हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की हमारे अतीत भाग 1 की वर्कशीट करेंगे 20 और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में। यानी कि जो चैप्टर है हमारा पाठ 7 नए प्रश्न नए विचार, जिसमें हमने पिछली वर्कशीट में बुद्धा की जीवनी पढ़ी थी, गौतम बुद्ध की। अब इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में। ये वर्कशीट 20 है जो कि 7 दिसंबर को आपको मिलेगी बच्चों। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे प्राचीन काल में गुरु जो होते थे अपने शिष्यों को पढ़ाते थे, तो कुछ इस तरीके से शायद नज़ारा रहता होगा कि कुछ इस तरीके से आश्रम वगैरह या ऐसी कुटिया होती होगी जहाँ पर गुरु बैठते थे और उनके समीप जो है उनके शिष्य बैठकर पढ़ाई करते थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उपनिषद के बारे में हमें बेसिकली जानना है कि उपनिषद क्या होता है। तो उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है गुरु के समीप बैठना। ये इसका शाब्दिक यानी कि इसका जो वर्ड मीनिंग है, उपनिषद का वर्ड मीनिंग है गुरु के समीप बैठना, उसे हम कहते हैं उपनिषद। इन ग्रंथों में अध्यापकों और छात्रों के बीच बातचीत का संकलन है। यानी कि जो उपनिषद है इसमें एक क्वेश्चन आंसर होता है, जैसे कि अध्यापक जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिस तरीके से, या बच्चे जो हैं छात्र जो हैं वो अध्यापक से जो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इस तरीके से दोनों के बीच में जो बातचीत होती है उस बातचीत का जो संकलन है वो इन किताबों में हमें मिलता है। इन विचारों को सामान्य वार्तालाप के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे और शायद थोड़ा पहले अन्य विचारकों ने भी कठिन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की। बहुत से ऐसे सवाल रहे होंगे इस समय जिनकी खोज सभी करना चाहते थे। तो वो सवाल कैसे होते थे? जो भी विचारक हैं या जो गौतम बुद्ध हैं वो किन तरह के सवालों की जो खोज है वो कर रहे थे। जैसे कि मृत्यु के बाद क्या जीवन संभव है, क्योंकि जो जिसकी मृत्यु हो जाती है वो तो लौट के कभी आता नहीं है, या ये बताने के लिए कि मरने के बाद का जीवन कैसा होता है। तो इसके बाद का जीवन क्या है क्या नहीं, तो बहुत से जो थिंकर्स थे, विचारक थे, वो ये सोचना चाह रहे थे कि मृत्यु के बाद का जीवन क्या होता है, उसके बारे में जानना चाह रहे थे। अन्य ये जानना चाह रहे थे कि यज्ञ क्यों किए जाते हैं। कुछ को ऐसा लगता था कि जो विचारक थे उनको लगता था कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसा परमानेंट है या कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो पृथ्वी के बाद भी बची रह जाती हैं, तो उन्हें हम आत्मा कहें या ब्रह्मा के रूप में माने, या जो ऐसी आत्मा जो कभी मरेगी नहीं। तो किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं इनके बारे में ये सारे जो विचारक थे ये जानना चाह रहे थे। वे मानते थे कि आखिरकार आत्मा और ब्रह्मा दोनों एक ही हैं। उनको ऐसा लगता था कि जो हमारी आत्मा है जो कभी नहीं मरती है और ब्रह्मा जो इस विश्व को चला रहा है वो एक ही हैं। अधिकांश इन चर्चाओं में भाग लेने विचारक जो होते थे वो पुरुष होते थे। यानी कि जो विचारक थे वो पुरुष होते थे, लेकिन कहीं कहीं पर हमें जो जो विचारक हैं वो महिलाएं भी देखने को मिली हैं। जैसे गार्गी नामक जो महिला हैं, ऐसी स्त्री विचारक के बारे में उल्लेख किया गया है जो अपने जो विद्वता के लिए प्रसिद्ध थी। यानी कि जो जैसे विद्वान होते हैं पुरुष, वैसे ही विदुषी जिसे कहते हैं, उसका लिंग बदलो जो होता है विदुषी होता है। तो जो महिलाएं जो विचारक होती हैं उनको विदुषी बोला जाता था। तो उस समय जो गार्गी जो है महिला जो है वो फेमस थी, और ये अपने राज दरबारों में होने वाली चर्चाओं में भी भाग लेती थी। जो गरीब व्यक्ति होते थे इन चर्चाओं में कम भाग लिया करते थे, परंतु कुछ ऐसे गरीब व्यक्ति हैं जो कि भाग लेते थे। यानी कि हमें महिलाएं भी दिख रही हैं जो भाग ले रही हैं राजमहल की चर्चाओं में, और कुछ ऐसे भी हैं जो गरीब हैं लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो राजमहल की चर्चाओं में भाग ले रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा कंटेंट वर्क जो है कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो इसका पहला प्रश्न है, उपनिषद का अर्थ क्या है? तो उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, विचारक किन सवालों के जवाब खोजना चाहते थे? ठीक है, विचारक किन सवालों के जवाब खोजना चाह रहे थे? तो उसका उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे, कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, अन्य जानना चाहते थे कि यज्ञ क्यों किए जाते हैं। तो ये दो प्रश्न हैं जिनके बारे में विचारक जानना चाह रहे थे। यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका सेकंड का आंसर हो गया बच्चों। उसके बाद थर्ड है, उस महिला का नाम लिखिए जो कि महिला विचारक थी उस समय की। तो उनका नाम है गार्गी। ठीक है, गार्गी महिला जो थी वो उस समय की महिला विचारक थी। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ये छोटा सा तो वीडियो हमारा बना है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में, इस वर्कशीट में सिर्फ हमें उपनिषद के बारे में ही पढ़ना था। उपनिषद में
का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, और जिसमें हमें गुरु के और अध्यापक के बीच में जो चर्चाएं हुई हैं उसके बारे में पता चला है। ये पता चला है कि जो उपनिषद है उसमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाते थे, विचारक क्या प्रश्न खोज रहे थे, और महिलाएं विचारक भी थी। तो इस वर्कशीट में इतनी बातें हमें समझाई गई हैं बच्चों। आई होप, मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल एडुकलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।